अरे इस तरह कभी कभी आ जाया करो, तुम तो घर से ही नहीं निकलती हो। मेरा तो बहुत दिल चाहता है आने का, बस शुएब को ही फुर्सत नहीं मिलती। और आप तो जानते हैं अकेले मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। शुएब की तो बात ही रहने दो, उसका तो वही हिसाब है, लुक बिजी डू नथिंग, कुछ नहीं करता। हमेशा मैंने उसे फजूल कामों में पैसे बर्बाद करते हुए देखा है बस। मैं तो बहुत समझाती हूँ उन्हें, लेकिन उन्हें मेरी बात ही समझ में नहीं आती। अब मुझे लगता है हमें बैठकर अच्छी तरह उसको समझाना पड़ेगा। वो बच्ची बड़ी हो रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उसकी लापरवाहियां हैं कि खत्म ही नहीं होने पा रही। आप ठीक कह रहे हैं मामा, अब एक ही दफा बैठकर उसे सख्ती से समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, सख्ती मत कीजिएगा, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने शिकायत की है। इतना डरती हो तुम मुझसे? हाँ तो और क्या, उसने इसे इतना डरा के जो रखा हुआ। क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शुएब जरा गुस्से के तेज हैं, उनके गुस्से से डर लगता है मुझे। गुस्से का जितना भी तेज हो, मेरी बहन पर गुस्सा करने की हिम्मत करनी नहीं चाहिए उसे। अच्छा कबीर, इतने जज्बाती ना हो, मैंने तो वैसे ही कह दिया। और ऐसे मामलात मियाँ बीवी के दरमियान हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अब तुम बस सिर्फ उससे ना बिजनेस की बात कर। आप ही भी तो इतनी सीधी हैं, कुछ कहती नहीं। आप क्लासेस लें वानिया भाभी से, सीखें कि शौहर को काबू में कैसे रखना। वो भी तो इन्हीं के भाई हैं ना, बेचारे सीधे साधे से। देखो तुम्हारा भाई तुम लोगों के आगे चट्टान की तरह खड़ा है। एक तो कभी किसी से डरना नहीं, और दूसरा मुझसे कोई बात छुपाना नहीं। भाई तुम लोगों की खुशियों के लिए तो जिंदा हूं मैं। जानती हूँ, और आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रहे। आमीन आमीन सुम आमीन। बड़े भैया अब तो बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेना चाहिए। क्या हो गया है? अभी तो थोड़ी देर पहले इतना सब कुछ खाया है। तौबा तौबा तौबा, देख लो अल्मीर, कितनी बुरी बात, मेरे खाने पे भी नजर रखती है ये मैडम। मैं क्यों रखने लगी तुम्हारे खाने पे नजर? अच्छा लगवाती हूँ खाना, पहले समीर और वानिया से तो पूछो, वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। हाँ अभी कर लेता हूँ अम्मी, यकीनन वानिया भाभी तैयार हो रही होंगी। मुझे तो लगता है सैलून चली गई होंगी तैयार होने के। अरे बड़ी भाभी है तुम्हारी, ख्याल करो। सॉरी भैया। तो फिर कैसा मूड है तुम्हारे कबीर सर का? यार समझ में नहीं आता, कभी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी एकदम से बिगड़ जाते हैं। ओफो, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? भाई उम्र का तकाजा है, इस उम्र में ये सब होता रहता है। रिलैक्स, कोई उम्र का तकाजा वकाजा नहीं है, बस मैच्योर और हैंडसम है। आई सी, मैच्योर एंड हैंडसम। वैसे तुम अपनी मोहब्बत की नजर से उनको देखोगी तो तुम्हें तो वो मैच्योर और हैंडसम ही लगेंगे ना। अच्छा अब आप चुप होंगी या आपको लगाऊं? हाँ भाई, अब तो आप हमें लगाएंगी, क्योंकि आपका सारा का सारा प्यार सिर्फ कबीर सर के लिए है ना। क्या फायदा यार ऐसे प्यार का, सामने वाले को नजर ही नहीं आता। मुझे यकीन है महविश कि एक ना एक दिन कबीर सर तुम्हारी मोहब्बत में जरूर गिरफ्तार हो जाएंगे। जी अच्छा ड्रामा क्वीन। बट यू नो व्हाट, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कबीर सर को पता है कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो। कैसे? बल्कि इनफैक्ट वो भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, और शायद इसीलिए मिसबिहेव करते हैं। सीरियसली? वो वाकई मुझसे मोहब्बत कर सकते? आई थिंक कि ऐसा ही है, और अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए और अपनी फीलिंग्स सबके सामने जाहिर ना करने के लिए वो तुम्हारे साथ रूड हो जाते हैं। You know what, Shiba? I really hope so कि ऐसे ही हो। इतना पसंद करती हो तुम उन्हें? I know बहुत फिल्मी साउंड करेगा, मगर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, वैसे ही मेरी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा है। Well, in that case, I hope कि बहुत जल्द कबीर सर में वो करेज आ जाए कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। I hope so too।
ये मेरे बगैर चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यार इसको रोकूं कैसे मैं? समीर, सॉरी। फॉर व्हाट? यार मैंने खामख़ा में तुम पर इतना गुस्सा कर दिया। मम्मी के फोन आए हुए थे बहुत सारे, मुझे पता नहीं चला यार। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था, लेकिन तुम बात ही नहीं सुनती हो। इसीलिए तो सॉरी बोल रही हूँ। अच्छा इधर तो आओ, दिखाओ तो सही कैसे लग रहे हो। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं चलती तुम्हारे साथ, लेकिन सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। तुम रेस्ट करो, मैं मम्मी को बता दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बल्कि एक काम करना, उनसे ना मेरी तरफ से माजरत भी कर लेना, मेरी कॉल पे बात भी करवा देना। परफेक्ट, ऐसा कर लेंगे। और कुछ दिनों में उनकी तरफ चलेंगे भी। हाँ, गुड आइडिया है ना? चलो तुम रेस्ट करो। ओके हाँ सही है। बाय। समीर समीर। मानिया, मानिया, रेहाना, रेहाना पानी लेके आए जल्दी। मानिया, मानिया, मानिया उठो, मानिया। तक तो समीर को आ जाना चाहिए। हाँ, तो काफी देर हो गई फोन किया हुआ। शोएब का भी फोन आ चुका है 2 दफा। वो प्रिया का शायद। अरे उसे तो रहने ही दे मामू। फजूल में वो प्रेशर करता रहता है फ्रिया को। कभी कभी तो आती है बेचारी। अरे मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ शोएब, क्या हाल है भाई? हम सब मामू के घर खाने पर आए हैं। अभी खाना नहीं खाया है। जब डिनर हो जाएगा तो मैं फरी को ड्रॉप कर दूंगा, परेशान मत। और तुम्हें तो आना चाहिए था, तुम क्यों नहीं आए? अच्छा चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो। ओके, खुदा हाफिज। हाँ, क्या कह रहा था? वही भीगी बिल्ली बन रहा था। जरूरी काम पड़ गया था, वरना जरूर आता। अभी बहुत थक गया हूँ काम के बाद। फसूल बात। अब नहीं करेगा भाई, अब समीर को तो फोन करो, भूख लग रही है, खाना लगवाएं। अच्छा मैं करता हूँ। हाँ, चेक करते हैं कहाँ है। अरे वानिया, तुम्हें क्या हो गया है? जूस पियो। दिल नहीं चाह रहा मेरा समीर। थोड़ा सा पियो, शाबाश। चलो यार समीर। बस रहना, एक काम करते हैं, जूस तो ले जाइए। इसके लिए ना चिकन कॉर्न सूप बना लें। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। जल्दी से बना। जी जी बिल्कुल, अभी लाती हूँ। क्या हुआ था? कुछ नहीं यार, वीकनेस हो गई समीर। नाश्ता नहीं किया था, सिर्फ जूस पिया था। क्यों? डाइटिंग कर रही हूँ ना यार। एक तो तुम और ये तुम्हारी डाइट। अब तुम्हारी ये सारी डाइट शाइट बंद। अब तुम प्रॉपर मील खाओ। बस कह दिया मैंने, प्रॉपर मील। भैया जी, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। समीर कहाँ रह गए तुम? सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। भैया एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई। वानिया की तबीयत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी वो, तो मैं उसी के पास हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर के पास ले जाओ ना उसे। जी भैया, जी भैया। क्या? क्यों बताया उन्हें? मैं ठीक हूँ ना, चल जाओ ना, प्रोग्राम नहीं खराब करूँ। क्या हो गया यार? मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास हूँ। बल्कि काम करते हैं कि वो सिर्फ सूप से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनवाता हूँ। खाना है बस, इनफ ऑफ योर डाइटिंग। कहा था ना, मैं देखती हूँ कैसे जाते हो। बाबा आपको पता है, अलमीर बिल्कुल कबीर सर जैसा है। वही पैशन, वही प्रोफेशनलिज्म, वही वक्त की पाबंदी, और उसी तरह अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रख। देखो बेटा, लामहल्ला उसकी भी ट्रेनिंग तो वही हुई है ना। तुमने कहा कि वो बहुत छोटा था जब उसके माँ बाप की डेथ हो गई। डेफिनेटली कबीर ने उसकी तरबियत की होगी। ऐसे ही है बाबा। अब तुमसे
इन लोगों की इतनी तारीफें सुनी हैं, सुन सुनकर मुझे भी इश्तियाक हो गया है कि मैं भी इससे मिलूं। मैं सोच रही हूँ कि इन सबको घर पे इनवाइट कर लूँ। जरूर, अगर वो आना चाहे तो। अरे आना क्यों नहीं चाहेंगे, बहुत सादा तबीयत के लोग हैं और सबसे बराबरी की सतह पे मिलते हैं, आ जाएंगे। तुम एक काम करो कि इन लोगों को अपनी बर्थडे पे बुलवा लो, तुम्हारी बर्थडे भी तो आने वाली है। अरे हाँ, ये सही है बाबा, ये कर लेती हूँ। एक और बहुत ज़रूरी बात तुमसे करनी थी बेटा, अब मौका ही नहीं मिला था, आज मौका मिला है तो सोचा तुमसे ये बात कर ली जाए। ऐसी कौन सी बात है बाबा जिसके लिए आप मौका ढूंढ रहे हैं? देखो बेटा, तुमने अपनी मर्जी की फील्ड में तालीम हासिल की ना, तुमने जॉब की ख्वाहिश की, वो भी पूरी हो गई, लेकिन मैंने किसी किस्म का दबाव तुम पर नहीं डाला, तुम्हें अपने फैसलों में आज़ाद रखा। बिल्कुल ऐसे ही है बाबा, आपने हमेशा मेरी ख्वाहिश और मेरी खुशी को तरजीह दी। तो अब मेरी भी एक खुशी और ख्वाहिश पूरी कर। कैसी ख्वाहिश? देखो बेटा, मैं अपना एक फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने घर का करना चाहता हूँ, मुझे एक फ़र्ज़ अदा करने दो। बाबा आप ना कुछ और मांगे, क्योंकि मैं आपको छोड़ के जाने वाली नहीं। तुम चाहती हो कि मैं अल्लाह के नाफरमान बंदों की सफ़ में खड़ा होकर सुरखरू ना हूँ और ये फ़र्ज़ पूरा ना करूँ? बाबा मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़र्ज़ अदा करने दो बेटा, ताकि मैं अपने रब के हुजूर सुरखरू होके जाऊँ, लेकिन यहाँ भी मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दूँ ताकि तुम अपनी मर्जी और खुशी से अपने जीवन साथी का इंतखाब कर सको। खाना बहुत अच्छा था, बहुत खा लिया। पता तो करो उसकी तबीयत कैसी है अभी, वानिया की। हाँ, अब तक तो भाभी ठीक हो चुकी होंगी, समीर भाई नहीं आए ना, वो वानिया भाभी के साथ ही हैं इसीलिए। जोया, क्या मतलब? मतलब ये कि मामू भाभी अक्सर अपनी तबीयत ऐसे ही खराब कर लेती है जब कोई काम उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो ना। जोया भाभी है तुम्हारी, क्यों शक कर रही हो? नहीं नहीं कबीर, जोया बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले भी बहुत बार इस तरह वानिया ने ये हरकत की है। समीर तो बहुत ही सीधा साधा है, उसकी बातों को नहीं समझता, बल्कि वो जो कहती है उसकी बात में आ जाता है, लेकिन अब हम सब समझ चुके। समीर भाई ने जैसे ही कहा होगा ना, तुम रुक जाओ मैं चला जाता हूँ, भाभी ने फौरन कोई नया ड्रामा तैयार कर लिया होगा। सीरियसली? डोंट टेल मी, ये भी करती है भाभी? हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, मैं भाभी के साथ बहुत टाइम रही हूँ, बल्कि रहती भी हूँ, और मम्मी भी, हम दोनों अच्छी तरह से वाकिफ है उनके मिजाज से। तुम दोनों से ज्यादा करीब तो समीर है, वो नहीं पहचाना आज तक। खैर बहुत जिक्र हो चुका वानिया भाभी का, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। अरे फरमाइए अब्बा हुजूर। अरे ना भैया, यू नो वी ऑल लव यू, और आपने अपनी सारी जिंदगी लगा दी हमें बड़ा करने में, हमारी परवरिश करने में, हमारे फराइज अंजाम देने में। अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, नहीं क्या मामू जान? हाँ कबीर बेटा, हम सब चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। ये मेरी शादी का ख्याल अचानक आप सब लोगों को कैसे अचानक नहीं आया, हमेशा आता है, तुम ही डाल जाते हो। और हम अब आपकी एक नहीं सुनेंगे। यस, अलमीर बिल्कुल ठीक है, अब हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, हमें भाभी चाहिए। जोया देखो, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मेरी तो शादी की उम्र भी निकल चुकी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, 60-75 साल के लोग आजकल शादी कर रहे हैं। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी अभी उम्र ही क्या है, आप कौन सा बूढ़े हो गए, इतने हैंडसम है। हाँ भाई, मेरे भैया इतने प्यारे, इतने गुड लुकिंग, इतने हैंडसम है, और लगता ही नहीं है कि 40 क्रॉस कर चुके हैं ना मामी। भाई ये क्या है, तुम सब लोगों ने मेरी शादी को अपना मिशन बना लिया। भाभी 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 भाभी। सोचूंगा, लेकिन मुझसे पहले अलमीर की शादी होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले आपकी शादी होगी फिर मैं सोचूंगा। भाई तुम किसी से कमिटेड हो और किसी को इंतजार कराना अच्छी बात तो नहीं है। क्या वाकई अलमीर ऐसा भी है? भैया देखो, ये बात की बात है, हम करेंगे, बताऊंगा मैं। पहले फोकस करो भैया को मनाने में यार। भैया प्लीज प्लीज, भैया मान जाए ना प्लीज।
मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़र्ज अदा करने दो बेटा, ताकि मैं अपने रब के हुजूर सुरखरू होके जाऊं। लेकिन यहाँ भी मैं तुम्हें पूरी आज़ादी दूंगा, ताकि तुम अपनी मर्जी और खुशी से अपने जीवन साथी का इंतखाब कर सको। बाबा बहुत सीरियस है, क्या जवाब दूं उन्हें? अपनी पसंद क्या बताऊं उन्हें? ये तो एक तरफा पसंद है। कबीर सर ने तो कभी कोई हल्का सा इशारा भी नहीं दिया कि मैं खुश फहमी में मुब्तला हो जाऊं। क्या करूं? बाबा की बात मान लूं? मानिया की तबीयत कैसी है? भैया वो उसकी तबीयत ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हुआ क्या था उसे? वो ब्लड प्रेशर लो हो गया था, तो फिर उसी वजह से तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी उसकी। अचानक से ब्लड प्रेशर कैसे लो हो गया? डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, डॉक्टर के पास तो नहीं लेके गया मैं, बस जूस पिला दिया था, सो गई थी, तो शी स्टेबल ना, सही है, आराम कर रही है। वो भाभी डाइटिंग भी तो बहुत करती है ना, सारा सारा दिन कुछ खाती नहीं है, इसी वजह से बीपी लो हो गया होगा। डाइटिंग कर रही है? क्यों? किसने मशवरा दिया उसे? रानी, पर किसने दिया ये मशवरा? मैं उसकी शायद दोस्त ने दिया होगा, मैं मना कर दूंगा, समझा दूंगा, बंद करवाता हूँ मैं डाइटिंग। तुम समझा चुके उसे, मैं खुद बात करूंगा। क्या हुआ? अलमीर, तुम चलोगे ऑफिस? नहीं भैया, आज मार्केट विजिट करनी है तो थोड़ी देर में निकलूंगा। जोई, यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा रास्ते में। ठीक है। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ओके भैया, अल्लाह हाफिज। बाय भैया। हाफिज। क्या जरूरत थी बताने की भैया? मुझे थोड़ी पता था कि नहीं बताना, इशारा कर देते मुझे। क्या इशारा कर? तुम्हें समझ में आते हैं इशारे? अच्छा है ना, भाभी को समझाएं वो कुछ खाया करें, ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो नाश्ता करो, बकवास में। इसीलिए कहते कम बोलना चाहिए। क्या जरूरत थी आने की? रात भी वहीं रुक जाती, दिन तो गुजार ही लिया था तुमने। ऊपर से अपने भाई से सिफारिश करवाई तुमने, ताकि मैं तुम्हें कुछ कह ना सकूं। पैसों का एहसान जताते हैं साले साहब, अब बंदा उनके आगे कैसे? मैंने किसी से सिफारिश नहीं की, भैया ने मुझे खुद फोन किया था, और मेरे भाई ने कभी कोई एहसान नहीं जताया आप पर। एहसान नहीं जताया तो और क्या किया उन्होंने? चेक देते वक्त इतना लंबा लेक्चर सुना गए वो, और ऊपर से वार्निंग भी दे दी कि आइंदा नहीं दूंगा। लेक्चर नहीं दे रहे थे वो, आप समझा रहे थे, क्योंकि आपको बिजनेस का कोई सेंस नहीं और भैया को बहुत एक्सपीरियंस है, आप आए दिन नुकसान उठाते हैं। बकवास बंद करो। तुम मुझे समझाओगी सेंस? किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लोग परेशान बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बिजनेस मत कीजिए, कहीं नौकरी कर लें। ये औकात हो गई है मेरी कि तुम मुझे मशवरा दोगी क्योंकि तुम्हारा भाई मुझे पैसे देता है? अरे तुम्हारे भाई के पास तो खजाना है, खजाना। अगर मुट्ठी भर नोट उसने मुझे थमा दिए तो उसमें क्या हो गया जाहिल औरत? इसी जाहिल औरत की वजह से आपका घर चल रहा है। आप ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते मेरे भाई की वजह से। क्या कहा तुमने? क्या कहा? कहा नहीं है, कह दूंगी। क्या कहोगी? यही कहूंगी भैया से, बिजनेस पार्टनर बना ले, आपको अपनी जायदाद में से हिस्सा दे दे। अब यही करना बाकी रह गया है।
ठीक है मिस महविश, तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए, बस आप रिपोर्ट बना लें। जी सर। महविश बैठे। क्या बात है, आज काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। नहीं तो नहीं, कुछ तो है। देखें, थोड़ी पर्सनल सी बात है, लेकिन मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं, मैं चाहता हूँ वो टेंशन फ्री रहे ताकि काम पर फोकस कर सके। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है तो सही। आप बताना नहीं चाहती तो वो और बात है, अगर आप बता देंगी तो शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। आप ही तो कर सकते हैं सब कुछ। बताना चाहें तो बता दें, अच्छा लगेगा मुझे। सर एक्चुअली मेरे बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। शादी तो सबकी होनी है। जी सर, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर आप किसी को पसंद करती हैं तो उन्हें बता क्यों नहीं देती? जी सर, करती हूँ मैं किसी को पसंद, लेकिन वो पसंद एकतरफा है, और एकतरफा पसंद का कोई फायदा नहीं है। महविश, फ्री हो तो चले? आप जी। ओके भैया, सी यू। सुनो, क्या भाभी की तबीयत वाकई में ज्यादा खराब हो गई थी? हाय बाजी, कैसी तबीयत? वो तो बिल्कुल चंगी भली थी। क्या मतलब? समीर भाई तो कह रहे थे कि वो बेहोश हो गई थी। बेहोश हुई थी, पर सिर्फ समीर भाई के लिए। रेहाना, क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भाभी बेहोश हुई थी तो समीर भाई ने मुझे आवाज दी और कहा कि रेहाना जाओ जाकर सूप लाओ। पता है, जब मैं सूप लेके वहां गई तो क्या देखती हूँ? मैं क्या बताऊं, अल्लाह की कसम, जब मैंने अली भाई का माशाल्लाह कॉम्प्लेक्शन देखा और अपना देखा, मुझे शदीद जो है ना, आई स्वेर, इतना कॉम्प्लेक्स हुआ मुझे। मैंने कहा मैं कौन सी बेस लगा रही हूँ और ये कौन सी बेस लगा रहे हैं। कोई नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं देख लेता हूँ उसको। चलें, थैंक यू। अच्छा बाद में क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं। अच्छा काम कीजिए, ये सूप मुझे दीजिए। मैं जी जी, थैंक यू। बाजी आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि जो कुछ तुमने मुझे बताया है ना, इस बात का मुझे पहले से इल्म था। है? वो कैसे? तुम ये सब कुछ पहली बार देख रही हो, मगर मैं कई बार देख चुकी हूँ और मैंने सबको वहां बता भी दिया था। मगर बाजी, अगर मगर कुछ नहीं रेहाना, ये घर की बात है और भाभी इस घर की फर्द है और ये उनकी कमजोरी है जिसे हमें पर्दे में रखना है। ठीक है ना? ठीक है, जाओ। मैंने सारे पॉइंटर्स बता दिए। सॉरी, मैं लैपटॉप भूल गया, बट आई ईमेल्ड यू, तो कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। मैं जब रिपोर्ट बनाने बैठूंगी, अगर मुझे जरूरत लगी तो आई कनेक्ट। ओके। अच्छा, 2-3 चीजें हैं। आप मुझे डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ डिलीवरी बता दीजिएगा एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑल्सो। ओके, श्योर। और एक और चीज, इन लोगों की कोई खास रिक्वायरमेंट्स तो नहीं, आई थिंक दे आर सैटिस्फाइड विद आवर वर्क। हाँ 100%। दे डोंट वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा, जो हम कर रहे हैं बस वही। बस परफेक्ट, थैंक यू। अरे थैंक यू महविश, अपने इतने कीमती वक्त में से मेरे लिए वक्त निकाला, सो थैंक यू। जॉब है मेरी, एम्प्लॉई हूँ मैं आपकी, काम है मेरा। मेरी एम्प्लॉय नहीं हो, भैया की एम्प्लॉय। मेरे डिपार्टमेंट में भी नहीं आती है। बट स्टिल, मैं आपके डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, लेकिन कंपनी तो सेम है। मैं कह रहा हूँ कि फेवर है, सो थैंक यू और बस। यू आर ऑलवेज वेलकम सर।
एक बात कहूं? जी। मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं और आज बुझी बुझी लग रही। ऐसा कुछ नहीं। ओके, अंडरस्टैंडेबल है अगर बताना नहीं चाहती। हम एम्प्लॉइज हैं, दोस्त नहीं है, पर मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं। चाहो तो मुझे अपना दोस्त बना सकती हो और मुझसे शेयर कर सकती हो। ओके, अगर ऐसा है तो फिर एक बात बताएं। शूट। इंसान की दस्तरस का मतलब होता है एक्सेस। इंसान की दस्तरस में जो चीज नहीं होती उसे वही क्यों चाहिए? पॉलो कोएल्हो कहता है कि अगर आपकी वांट सच्ची है तो आपको वो मिल जाता है। और ये महान बात उसने नहीं की, मैंने की। ओके, सो यू रीड? यस यस आई डू। वानिया जी जी भैया। भाई कहाँ हो तुम? ना नाश्ते पर नजर आई ना लंच पर। भैया वो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। फाके करोगी तो तबीयत खराब होगी ना। फाके क्यों करूंगी भैया मैं? किसने मशवरा दिया तुम्हें डाइटिंग का? डाइटिंग? भैया ये आपसे किसने कहा? छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। कल तुम्हारी तबीयत इसीलिए खराब हुई थी कि तुम फाके करती हो। यकीनन ये आग ना समीर ने लगाई है, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब भैया क्या आपसे छुपाऊं, आपको पता है जो मेरा सर्कल है वहां पर थोड़ा सा भी वजन ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग, वेट शेमिंग करते हैं। तो सोसाइटी में वजन मेंटेन करना है तो वक्त पर खाया करो, सिंपल खाया करो। ये जंक फूड छोड़ो जो रातों में तुम ऑर्डर करती हो खाना बाहर से और खाते ही सो जाती हो, इससे बढ़ता है वजन। सिंपल डाइट रखो, ठीक हो जाएगा। जी भैया मैं समझ गई भैया। खुदाई फौजदार बने फिरते हैं हर वक्त, हर बात पर रोक टोक, ये करो वो ना करो। हाँ। He is a genius। महवेश, मैंने सिर्फ पॉइंटर्स दिए थे और उसने देखो एक रफ ड्राफ्ट भेजा है मुझे प्रेजेंटेशन का। जीनियस तो वो है, तभी तो भैया उसकी इतनी तारीफ करते हैं। वरना तुम्हें पता है भैया इतनी आसानी से किसी के काम से मुतासिर नहीं होते। सुलझी हुई भी है, समझदार है, पर पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि उलझी हुई है। ऐसा लगता है कि खुद से जंग लड़ेगी। खैरियत है? बड़ी तारीफें हो रही हैं उसकी। यस, क्योंकि वो है तारीफ के काबिल। सुनो, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में तुम बता रहे थे, जिसके साथ तुम कमिटेड हो? हॉल वाला हुई। तुम पागल हो गया? मतलब किसी लड़की की तारीफ करो तो आप कमिटेड हो उसके साथ? बताओ ना, है कौन? कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत बता दो ना। लड़की वो ना, अभी बता नहीं सकता। वक्त आएगा फिर बताऊंगा, अभी इंतजार करो। अलमीर हिंट तो दे दो ना। अरे हिंट दे के क्या करूंगा? तुमने देखा नहीं है, तुम कभी मिली नहीं हो, हमारी दोस्त नहीं है, हमारी रिश्तेदार नहीं है। इंतजार करो, मिलवा दूंगा। वैसे बहुत बुरे इंसान हो तुम। इतने टाइम से तुमने हम सब से छुपा के रखा, और अगर तुम भैया को नहीं बताते तो हमें तो पता भी ना चलता। तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। भैया को भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ इशारा दिया है। और देखो जब बताऊंगा ना सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? पक्का? प्रॉमिस। चलो तंग नहीं करो मुझे, जा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। करती हूँ मैं किसी को पसंद, लेकिन वो पसंद एकतरफा है, और एकतरफा पसंद का कोई फायदा नहीं है। क्या वो अलमीर की बात कर रही थी? शायद अलमीर भी उसे पसंद करता है। मैं अलमीर से बात करूंगा। आज तक अपने बहन भाइयों की हर ख्वाहिश पूरी की है, और ये तो अलमीर की जिंदगी का सवाल है। मैं उसकी खुशी जरूर पूरी करूंगा।
यस ऑफ कोर्स वी कैन मीट कल दफ्तर के बाद। यार तुम्हें पता है कराची की ट्रैफिक बहुत बुरी लगती है मुझे। नहीं तुम पिक कर लेना। तो क्या हुआ इसमें? नहीं इसमें चलो मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? किससे सुबह सुबह गपशप चल रही है? एक दोस्त है। अच्छा, मुझे नहीं मिलवाया तुमने कभी अपने दोस्तों से? भैया जल्द मिलवाऊं मैं जरा। अच्छा वो हाँ आई फॉरगॉट टू मेंशन महविश। ओह शी इज अ ग्रेट हेल्प इन द ऑफिस। बहुत कमाल की लड़की है। अच्छा क्या कमाल कर दिया उसने? वो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रिपोर्ट थी, सही से समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने उससे हेल्प मांगी, उसने थोड़ी देर में सॉल्व कर दिया। जाहिर है बहुत दिल लगाकर काम किया होगा उसने। ऑफ कोर्स भैया, आई थिंक शी इज अ जीनियस, लेकिन इस बात का उसे खुद भी नहीं पता। आईक्यू भी बेहतरीन है, शी इज अमेजिंग। खुद भी बहुत बेहतरीन है। जी भैया ऑफ कोर्स, इसलिए आपकी टीम में है, आपका राइट हैंड है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा राइट हैंड भी बन सकती है। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आपकी टीम में ठीक है, शी इज वेरी कॉम्पिटेंट। अपनी टीम में लाना मतलब आपसे बेईमानी? हरगिज नहीं, मैं तो उसे कानूनी तौर पर तुम्हारा बनाऊंगा हमेशा के लिए। क्या मतलब भैया? वही जो तुम बता नहीं पा रहे। What? महविश बहुत अच्छी लड़की है, मुझे अच्छा लगा तुमने उसका इंतखाब किया। भैया एक मिनट, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? और ओह माय गॉड, आप जो सोच रहे हैं ना वो ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। और ये क्यों लग रहा है सबको घर में? जोई भी यही कह रही थी। इतने कम वक्त में तुम्हारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मुझे यही लगा। भैया हम कोलीग्स हैं, आई एम न्यू टू द बिजनेस, तो मुझे समझा देती, अपना काम छोड़ के मुझे फेवर दे देती, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई और दोस्ती। और जिस तरह दो दोस्त एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हमने भी कर ली। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इन्वॉल्व हैं। आपको गलत फहमी हुई है भैया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें पसंद करती है? और नहीं भैया, वो पसंद करती है लेकिन मुझे नहीं, किसी और को। मुझे बता रही थी, काफी डिसअपॉइंटेड थी। वन साइडेड मोहब्बत है, उस लड़के को भी नहीं पता। ओके भैया मैं करती हूँ मैं किसी को पसंद, लेकिन वो पसंद एकतरफा है, और एकतरफा पसंद का कोई फायदा नहीं है। अरे मेरा यकीन करो वानिया, मैंने भैया को नहीं बताया। तो फिर उनको कैसे पता चला समीर? फरिश्तों ने बताया उन्हें? कैसे पता चला उन्हें? अजीब मुश्किल है। अगर जोया का नाम लेता हूं तो ये जोया से लड़ने वहां पहुंच जाएगी। अब मुंह में लड्डू क्यों भर लिए? बताते क्यों नहीं हो? क्या बताऊं मैं? जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताऊं? देखो इतना बड़ा घर है, इतने नौकर चाकर हैं घर में, सब जानते हैं कि तुमने खाना पीना बंद किया हुआ है ना। किसी ने जाके भैया को बता दिया होगा। नौकरों की इतनी मजाल नहीं है समीर कि मेरे मना करने के बावजूद भी वो हिम्मत करे। और तुम्हारे भाई को जानती नहीं हूँ क्या मैं? खड़े खड़े किसी को वो जलील कर देते हैं। मेरा क्या कसूर है इसमें? भैया को किसी ने बताया है ना, मैंने तो नहीं बताया ना। मत बताओ ना, बताओ। पता तो मैं करके रहूंगी, और एक बार पता चल गया उसकी शामत है। गुड आइडिया। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ। अभी देखो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं जाऊं, तैयार हूं, हमारा सेशन खत्म। थैंक यू वेरी मच।
दिन से कहाँ हैं आप? फिक्र भी है आपको? कितने कॉल्स किए मैंने? सलाम तो कर लिया करो बेटा कभी। भाई वो सारा की बच्चों की छुट्टियां थी तो हम लोग शहर से बाहर चले गए। ठीक है, मैं मरूं या जीऊं, आपको क्या परवाह? घूमते रहे फिरते रहे आप। क्या हो गया है वानिया, तुम्हें 2 दिन फोन नहीं किया तो कौन सी कयामत आ गई? 10 बातें सुना रही हो तुम मुझे इस बात के लिए। अम्मी, यहाँ सारा खानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बातें सुना रहा है, मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। किससे किससे कहूंगी मैं? वानिया तुम सच में कितनी नाशुक्री हो। इतने अमीर कबीर घर में तुम्हारी शादी हो गई, ना तुम्हारी कोई जिम्मेदारी ना कोई काम करना है, फिर भी तुम्हारी शिकायतें हैं कि खत्म नहीं होती। और आप जैसे सैर सपाटे नहीं कर रही हैं, ऐश और आराम की जिंदगी नहीं गुजार रही, फिर भी मुझे नजर लगा रही हैं, मेरी खुशियों को जल रही हैं मुझसे। ठीक है, उन्हीं के साथ रहें। और हाँ, फोन ना कीजिएगा इंदा मुझे। अरे such a thankless girl, my goodness। तमीज कहीं की।